कुछ देर बाद मैथियस के अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हूं, रिएट, बाहर से आवाज आई। आओ, मैथियस ने बिना सिर उठाए कहा। रिएट भीतर आया। उसके हाथ में विस्की की बोतल थी, जबकि मैथियस अपनी मेज पर फैले दस्तावेजों में पूरी तरह डूबा हुआ था। नजर उठाए बिना ही उसने सपाट स्वर में पूछा, क्या बात है? रिएट हल्के से हंसा। इतनी शानदार शराब के मालिक को इतनी मेहनत करते देख मुझे अपराध बोध हो रहा है। अकेले पीना ठीक नहीं लगता, क्यों ना साथ बैठकर पी जाए? तुम्हें कितना समय लगेगा? ज्यादा नहीं, मैथियस ने संक्षेप में कहा। बैठो। रिएट पास रखे सोफे पर जा बैठा। कुछ पल चुप रहने के बाद वह फिर बोला, तुम पहले कुछ घबराए हुए लग रहे थे उस हादसे को लेकर। मैथियस ने कोई उत्तर नहीं दिया। रिएट ने बात को हल्के अंदाज में आगे बढ़ाया। शिकारगाह के पास रहने वाली लड़की लेयला विल्सन, मैं उससे यूं ही टकरा गया था और बातचीत शुरू करने की कोशिश की। उम्मीद से ज्यादा डरपोक निकली। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बात यहां तक पहुंचेगी कि वह तुम्हारी गाड़ी से टकरा जाएगी। मैथियस ने शांत स्वर में कहा। तो कभी कभी रिएट वॉन लिंडमैन को भी महिलाओं से ठुकराया जाना पड़ता है? रिएट चौंक गया। क्या? वो नजारा काफी दिलचस्प था, मैथियस ने ठंडेपन से जोड़ा। रिएट हंसकर टाल गया। खैर, लगता है मैं ही मूर्ख बन गया। लेकिन भीतर ही भीतर उसके विचार इतने हल्के नहीं थे। क्या इससे क्लॉडीन और मैं दोनों ही हास्यास्पद नहीं लगते? उसके मन में एक पुरानी याद उभर आई। वह और क्लॉडीन बड़ी कांच की खिड़की के पास खड़े बगीचे की ओर देखते हुए। रिएट, क्लॉडीन ने कहा था। हाँ, उसने उत्तर दिया था। क्लॉडीन ने बाहर खड़ी लेयला की ओर इशारा किया। वो लड़की, क्या तुम्हें मैथियस के शयन कक्ष में रहने वाली कैंड्री की याद नहीं दिलाती? रिएट ने लेयला को एक नजर देखा और अविश्वास से हंस पड़ा था। नामुमकिन। क्या तुम कहना चाहती हो कि मैथियस यूं ही किसी वजह के बिना कैंड्री रखता है, सिर्फ उसकी वजह से? क्लॉडीन ने बस हल्की सी मुस्कान दी थी। वही मुस्कान अपने आप में उत्तर थी। उस पल के बाद से ही रिएट ने मैथियस को और ध्यान से देखना शुरू कर दिया था। क्लॉडीन बिना ठोस कारण के अंदाजे लगाने वालों में से नहीं थी, और मैथियस का एक पक्षी से असामान्य लगाव, जिसे वह कभी महज चलता फिरता निशाना समझता था, काफी संदेहजनक था। बाद में जब रिएट को पता चला कि ड्यूक ने लेयला को काइल एटमैन से अलग करने की साजिश तक रच डाली थी, तो वह इनकार नहीं कर सका। क्लॉडीन का शक सही था। और फिर भी अगर मैथियस सच में ऐसा महसूस करता था, रिएट ने सोचा, तो क्या यह सब संभव होता? मैथियस जानता था कि रिएट ने उस स्त्री से संपर्क किया था जिसे वे कथित तौर पर चाहता था। जानता था कि उसी वजह से वह घायल हुई, और फिर भी उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। रिएट की उंगलियां सोफे के हत्थे पर हल्के हल्के थिरकने लगीं। क्या उनका रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है? तो फिर उसके कमरे में वो कैंड्री अब भी क्यों है? उसी क्षण मैथियस ने फाइलें एक ओर रख दी। उसने सिगरेट होंठों से लगाई और आग जलाई। पल भर को लौ की रोशनी में उसकी आंखें चमक उठीं। रिएट वॉन लिंडमैन। रिएट अपने विचारों से चौंक कर बाहर आया और ऊपर देखा। मैथियस ने सीधे उसकी ओर देखा, गहरा कश लिया और ठंडे सधे हुए स्वर में कहा, लिंडमैन, परिवार के घोटालों को बेहतर होगा कि तुम उन्हीं की सरहदों तक सीमित रखो। रिएट एक पल के लिए जड़ हो गया, शब्द जैसे उसका साथ छोड़ गए हों। क्या? मैथियस ने शांत निर्विकार स्वर में बात जारी रखी। आर्विस में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और यह बात सबसे बेहतर तुम समझते हो। कमरे में गहरी चुप्पी छा गई। कुछ समय बाद लेयला के कमरे की खिड़की के बाहर फीबी आ पहुंची। वह पंख फड़फड़ा रही थी और धीमी सी कूक भर रही थी। अंदर लेयला बिस्तर पर औंधी पड़ी थी। उसने अब तक अपने गंदे कीचड़ से सने और नमी वाले कपड़े नहीं बदले थे। चेहरा पीला था और शरीर थकान से बोझिल। फीबी ने कांच पर हल्की सी चोंच मारी। लेयला हल्का सा हिली। फीबी, वह बेहद कमजोर आवाज में बुदबुदाई। किसी तरह खुद को संभालते हुए वह लड़खड़ाते कदमों से खिड़की तक पहुंची। जैसे ही उसने खिड़की खोली, वह ठिठक गई। फोइबी की टांग से सावधानी से बंधा हुआ एक छोटा सा नोट लटक रहा था। कांपती उंगलियों से उसने उसे खोला। रूमाल साथ लाना, लेयला।
और अगर तुम नहीं आई तो मैं खुद आ सकता हूं। वह देर तक उन शब्दों को घूरती रही। फिर उसने नोट को मुट्ठी में मसल दिया और जमीन पर गिरा दिया। मुझे लग रहा है जैसे मैं पागल हो रही हूं। उसने अपना बैग खोला और रूमाल निकाल लिया। काश मैं बहुत दूर भाग पाती, उसने कड़वाहट से सोचा। कहीं ऐसा जहां वह मौजूद ही ना हो। लेकिन वह सच्चाई जानती थी। अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगी तो वह मेरे पास आ जाएगा, हमेशा की तरह, और आगे भी ऐसा ही होगा। उसे जरा भी परवाह नहीं होती कि अंकल बिल को पता चले या नहीं। कमरे से निकलकर वह एनेक्स की ओर बढ़ चली। चलते हुए एक पुरानी याद उसके जहन में उभर आई। बरसों पहले अंकल की गर्मजोशी भरी आवाज, तुम एक अच्छी इंसान बनोगी। उस याद की गर्माहट को रिएट के शब्दों ने बेरहमी से कुचल दिया। तुम बस ड्यूक की रखैल हो। ठंडे निर्दयी शब्द, किसी पवित्र चीज को अपवित्र करते हुए। रात की ठंडी हवा में कदम रखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने ओवरकोट तक नहीं लिया था। सर्दी सीधे हड्डियों में उतर रही थी, मगर वह रुकी नहीं। मुझे उससे नफरत है, उसने फुसफुसाकर कहा। मुझे उस आदमी से इतनी नफरत है कि लगता है मेरी छाती फट जाएगी। अपने घायल शरीर के दर्द का दोष उसी पर डालना शायद ठीक ना हो, लेकिन उसने कभी भी लेयाला के साथ न्याय नहीं किया था। सोचों में डूबी हुई वह कब एनेक्स तक पहुंच गई, उसे पता ही नहीं चला। दूर से उसने देखा मैथियस सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसने मुड़कर उसे देखा। तुम आ गई, उसने शांत स्वर में कहा। मैं अभी बाहर जाने ही वाला था। लेयाला ने कोई जवाब नहीं दिया। ठंड से उसका चेहरा लाल था और आंखें दूर कहीं टिकी हुई, आंसुओं से चमकती हुई। तुम्हें ठंड नहीं लग रही? मैथियस ने पूछा। उसने उत्तर नहीं दिया, बस कांपते हाथ को आगे बढ़ाया। उसी हाथ में रूमाल कसकर पकड़ा हुआ था। यह रहा आपका रूमाल, ड्यूक, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं इस तरह आपसे फिर कभी नहीं मिलना चाहती, कभी नहीं, दोबारा नहीं। लेयाला, अलविदा योर ग्रेस, उसने धीमे से कहा, उसकी ओर देखे बिना। और फिर वह मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई। यहीं रुको। वह नहीं रुकी। मैथियस की उंगलियां उसके हाथ में पकड़े ब्रीफकेस पर और कस गईं। लेयाला, उसने फिर पुकारा। इस बार आवाज कुछ नरम थी। फिर भी वह चलती रही। कुछ ही लंबे कदमों में वह उसके पास पहुंच गया और पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। लेयाला सिहर उठी। पहले हुए हादसे का दर्द बिजली की तरह उसके शरीर में दौड़ गया। उसके मुंह से अनायास एक चीख निकल गई। मैथियस ने एक पल के लिए उसे देखा, बस एक पल। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने उसे जमीन से उठा लिया और अपनी बाहों में भर लिया। मुझे छोड़ दीजिए, लेयाला तड़प उठी। मुझे जाने दीजिए। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुड़ा और एनेक्स की ओर बढ़ चला। नहीं, रुकिए, वह गिड़गिड़ाई। दरवाजा खुला। जब वह उसे भीतर लिए जा रहा था, लेयाला ने टूटती हुई आवाज में पुकारा, मैंने आपका रूमाल लौटा दिया है। बस इतना ही काफी नहीं है क्या? मैं वापस जा रही हूं, मुझे नीचे उतार दीजिए। वह नहीं रुका। मुझे नीचे उतारिए, योर ग्रेस, योर ग्रेस। अध्ययन कक्ष का दरवाजा जोर से खुला। मैथियस कमरे को पार करता हुआ गया और उसे बड़े सोफे पर बैठा दिया। लेयाला ने ऊपर देखा। अब उसके आंसू बिना किसी रोक टोक के बह रहे थे। जो कुछ हो रहा था उस पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। मैथियस उसके सामने खड़ा रहा, ऊंचा, अडिग, उसकी आंखों में एक तक झांकता हुआ। फिर बेहद धीमे, लगभग कोमलता से उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। हिलो मत,